नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं हूं सीमा आपके साथ और आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी अलबेला गार्डन के समीप दूसरों के झगड़े में बीच बचाव करना महंगा पड़ गया, जहां सिविल ठेकेदार जावेद गोली लगने से घायल हो गया। आपको बता दें कि गोली जावेद के हाथ में लगी है, जिसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। वैसे जावेद ओल्ड पुरुलिया रोड का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के संबंध में जावेद ने बताया कि वह काम से लौट रहा था। इसी बीच अलबेला गार्डन के समीप कुछ युवक आपस में लड़ रहे थे। बीच बचाव करने जैसे ही वह गया कि एक युवक ने एक के बाद एक गोली चला दी। वैसे उसे एक गोली ही लगी। वैसे गोली किसने चलाई यह बता पाने में वह नाकाम रहा। लड़का वो लोग झुंड टाइप में था, करीब 10-12 आदमी था साथ में, ठीक है ना, जिसमें से एक तो वो फायरिंग किया, 2 फायर किया है वो, ठीक है ना, जो मिस फायर किया, तीसरा वाला में बचाव के लिए हाथ उठाया तो उसमें जो है ना मेरा हाथ में लगा। जमशेदपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के द्वारा नई शिक्षा पद्धति NEP 2020 का विरोध जताते हुए उसके दस्तावेजों को जलाया गया। वैसे देश भर में इनके द्वारा नई शिक्षा नीति का विरोध जताया जा रहा है। इसी के तहत जमशेदपुर में भी इनके द्वारा प्रदर्शन कर दस्तावेजों को जलाया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि शिक्षा नीति बिल्कुल ही गलत है और इससे शिक्षा का व्यापारीकरण और निजीकरण बढ़ेगा। चूँकि प्राथमिक शिक्षा को आंगनबाड़ी सेविकाओं के हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन वो इस कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं है, जिस कारण छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और अभिभावक निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिला कराने पर मजबूर होंगे, जिससे खर्च बढ़ेगा। वहीं कई डिग्रियों को समाप्त किया गया जो शिक्षा जगत को कमजोर करेगी। वहीं इन सब मांगों को लेकर पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा है। सारे फीस दिए जाते हैं और सालों भर एग्जाम ही चलते रहता है। अब कक्षा 9 से 12 भी एग्जाम ही चलेगा और जो माध्यमिक जो 10th क्लास बोर्ड की परीक्षा होती है वो खत्म कर दी जा रही है। तो ये बिल्कुल जो है चौतरफा हमला है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। और साथ ही मैं बता दूं, ये NEP ये कहता है कि कुछ अनुमानित परिकल्पनाओं को, यानी कि जिनका वैज्ञानिक आधार नहीं है, उनको पाठ्यक्रम में समाहित किया जाएगा, यानी कि वैज्ञानिक चिंतन को भी लाया जाएगा। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बेल्डी लेक में गुरुवार को एक युवती के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें कि शहर के नदी और तालाबों में विगत कुछ दिनों में 7 से ज्यादा लोगों का शव मिला है। वैसे ताज़ा मामला गुरुवार सुबह बिष्टुपुर बेल्डी लेक में 15 साल की नाबालिग लड़की का शव तालाब में तैरते हुए देखा गया, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। वहीं सूचना पाकर बिष्टुपुर पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोर के सहयोग से पुलिस ने शव को निकाला और जांच में जुट गई है। वहीं जांच के बाद पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डेड बॉडी है तो हम लोग आके देखे तो लड़की नजर आई, उसका चोटी से पता चला। तो फिर उसके बाद वो पूरा हरिजन बस्ती ये लोग सब उठ के आए, बोला यहाँ का लाश यहाँ का नहीं है। तो फिर दरोगा साहब आए, उसको देख रेख कीजिएगा। हम लोग आए यहाँ, उसके बाद कंट्रोल को खबर कीजिए। मिसिंग बताया कि साक्षी एरिया का एक मिसिंग है, उसके अनुसार उसका पता किया गया। गार्जियन उसका सब आ गया है। अभी तत्काल क्या बोलता है MGM हॉस्पिटल उसको ले गया। कोयलांचल धनबाद में लॉकडाउन के बाद से ही चोरी की घटना में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आपको बता दें कि आए दिन धनबाद जिले के विभिन्न इलाकों में चोरी की घटना देखी जा रही है। ताज़ा मामला आज धनबाद थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक रोड का है, जहां पर चोरों ने असफल चोरी का प्रयास किया था। ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने शटर काटकर अंदर प्रवेश किया, लेकिन अंदर में भी एक गेट होने के कारण चोर चोरी करने में सफल नहीं हो सके। गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद लोगों के सामने बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसी कारण आपराधिक घटना में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। लॉकडाउन के बाद से ही जिले के विभिन्न इलाकों से चोरी और आत्महत्या जैसी घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसे लॉकडाउन से जोड़कर देखा जा रहा है। ये तो सर चोरी का प्रयास किया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं मकान भी है और अभी तो प्रयास किया गया। अगर सफल होता तो सर दुकान में चोरी भी हो सकता था। मंदिर का आप देख सकते हैं सर, लाइट पूरा टूटा हुआ अंधेरा करके चोरी करने की कोशिश किया गया है। दुकान का थोड़ा बहुत कैश रहता है, दुकानदारी है। सोना चांदी भी रखे थे जी, सोना चांदी का है दुकान। अभी खुलने के बाद पता चलेगा। खुलने के बाद पता चलेगा।
भाजपा कार्यालय में उन्होंने प्रेस को संबोधित कर कहा, हेमंत सरकार कोरोना से लड़ने में पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत बद से बदतर है। अस्पताल में बेड की कमी के कारण कोरोना संक्रमित मरीज नीचे जमीन पर सोने को विवश है। यह सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों को वेंटिलेटर की सुविधा नहीं दे पा रही है। यह सरकार केवल ट्रांसफर पोस्टिंग में व्यस्त है। इस कोरोना काल में हेमंत सरकार को आम जनता की तकलीफों का कोई अंदाजा नहीं है। मेरे पास मुद्दा यही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हमारा बेस वही है कि समाज के आखिरी व्यक्तियों तक पहुंचना और आखिरी व्यक्तियों को प्रथम पंक्ति में ला के खड़ा करना भारतीय जनता पार्टी का यह प्रथम उद्देश्य है। पोर्ट का समायोजन सहित अन्य विभिन्न मांगों को लेकर ANMG, NM लैब टेक्नीशियन, आयुष डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। आज पोर्ट का प्रखंड मुख्यालय स्थित पोर्ट का CHC के सामने अनुबंध कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और विरोध जताया। वहीं विरोध कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि समायोजन एवं समान काम का समान वेतन समेत विभिन्न मांगों को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस कोरोना काल में रोजाना सेवा दे रहे हैं। अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है तो ये हड़ताल जारी रहेगा। हम लोग मांग रखे हैं कि हम लोग का सीधा समायोजन और हम लोग मैंने समान काम का समान वेतन, जब तक समायोजन नहीं करती है सरकार तब तक कम से कम समान काम का समान वेतन हम लोगों को मिले। हम लोग का वेतन में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जो परमानेंट स्टाफ काम करते हैं वही हम लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का वेतन उनसे बहुत ज़्यादा ही कम है हम लोग का। इसलिए हम लोग समान काम का समान वेतन चाहते हैं और हम लोगों का कोविड-19 जैसे महामारी के समय में प्रोत्साहन राशि हम लोगों को चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों को वही बीमा होना चाहिए। सदर अस्पताल के अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली गई है। इन लोगों का कहना है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मी 24 घंटे लोगों को सेवा दे रही है, लेकिन सरकार अनुबंधित कर्मचारियों के लिए कोई सुविधा नहीं दे रही है। 6 महीने से अपने परिवार की परवाह किए बगैर कम वेतन पर काम करते हुए एक कर्मचारी की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन अभी तक सरकार उसके परिवार को कुछ भी नहीं दिए। वहीं उन लोगों का कहना है कि समान काम का समान वेतन हम लोगों को नहीं मिलता है, जिसकी लिखित आवेदन कई बार दी गई है, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला, जिसको लेकर कुल 750 अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। धरने पर हम लोग 4 तारीख से सांकेतिक हड़ताल किए थे और बोले थे कि अगर 4 तारीख से हमारी कुछ वार्ता नहीं होगी तो हम लोग 5 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हमारी कोविड में लगातार 5 महीना से काम करते करते आकस्मिक मृत्यु भी हो गई है, जिनको सरकार अभी तक पूछा नहीं एक बार भी, और हम लोग उसको किसी तरह हम लोग सब मिल के साथी का सहयोग किए हैं और सरकार एक बार पूछने भी नहीं आया।